परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है। ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए। तुम एक पिता की जीव हो। मां के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थी। ब्राह्मण भी बाहर आया मां के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर नहाकर तू नहा धोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है, वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहां दोई। तो यहां क्या बताते हैं, तेरा दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठगा रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां आज भी आश्रम विद्यमान है। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहां लिंक नहीं है। यहां केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी मां भी ब्राह्मणी है, और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू मां की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कितना और का तक होए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। तेरा दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा। है सब हाड साम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखे अपने मुसलमान औरतें, उसको बुरका कहें। ऊपर से लेकर नीचे तो ढकले कपड़े एडी ताई कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का। सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी।
सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। ओए होए, अब क्या बताते हैं कि ए पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूला बाट बटेऊ। बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहां बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्माओं, हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी अंतड़ियां, अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती है इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहिब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था, स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है, और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था, और यहां अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी, और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का,
सब एक चाम तन बुर का, तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सबका एक जैसा शरीर, एक बुर्का है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहां गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। यम कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं। और परमात्मा ते एक कहो बड़ा न छोटा, वही है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहां रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहां पर मछलियां रहती हैं और वो ना पा रहे हो, उन तंजीमर पकड़ के ले जार काट दो ना 2 मिनट में। बताओ तुमसे पहले तो वो वही ना थी विद्वान। तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहां बताते हैं तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहां जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव यह है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और ये होने लग रहा साधना चैनल पर। सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगे आता। नहीं आओगा जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दास और कोई नहीं बोलता।